जुल्करनैन अपनी तीसरी सफर में एक ऐसी वादी में पहुँचे जो दो ऊंचे और विशाल पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। वहाँ के लोग अलग अलग रहते थे। वहाँ के लोग न तो क्लियर लैंग्वेज बोलते थे और न ही आसानी से किसी बात को समझते थे। उन लोगों ने बहुत उम्मीद से अपनी परेशानी जुल्करनैन को बताने की कोशिश की। उन्होंने शिकायत की याजूज और माजूज नाम की दो माइटी और डेंजर कौमें उनके इलाके पर बार बार हमला करती हैं, उनकी फसलें बर्बाद करती हैं, जानवर लूट लेती हैं और पूरे वादी में तबाही मचाती हैं। वे डरे हुए थे, थके हुए थे और मसीहा की तलाश में थे। उन्होंने जुल्करनैन से गुजारिश की, अगर हम आपको कुछ इनाम दें, सोना दें, तो क्या आप हमारे और इन माइटी और डेंजर कौमों के बीच एक मजबूत दीवार बना सकते हैं। यह इलाका ऐसी जगह था जहां पहुंचना इंसानों के लिए बहुत मुश्किल था। उनके पास न कोई लीडरशिप थी, न सिक्योरिटी और न ही कोई संगठित इन्वायरमेंट था। जुल्करनैन ने बहुत ध्यान से उनकी गुजारिश सुनी और बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, मुझे जो पावर, इल्म और साधन मिली है वे तुम्हारे सोने से बहुत बेहतर है। मैं तुमसे कोई इनाम नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम अपनी मेहनत से मेरा साथ दो तो हम मिलकर इस परेशानी का हल निकाल सकते हैं। जुल्करनैन एक अजीम बादशाह थे। उन्हें अल्लाह ने इंसान और जिनों पर हुकूमत करने की ताकत दी थी। अल्लाह ने उन्हें रोशनी और अंधेरा पर काबू दिया था, साथ ही जाहिर और छुपे हुए इल्म से भी नवाजा था। उनका नाम जुल्करनैन यानी दो सींगों वाला इसलिए पड़ा क्योंकि उनका ताज तांबे के दो सींगों से सजा हुआ था। वह एक अजीम नस्ल से थे और लगभग 5000 साल पहले यमन के एक राजा थे। जुल्करनैन का नाम सुनते ही दिल में एक रौब और रहमत दोनों का एहसास होता था। वह न केवल एक बादशाह थे बल्कि एक रहबर, एक मुहाफिज और एक अल्लाह के सच्चे बंदे भी थे। उनकी निगाह में हुकूमत कोई शोहरत या ताकत के जरिया नहीं थी बल्कि अल्लाह के बंदों के लिए इंसाफ और अमन कायम करने की जिम्मेदारी थी। फिर जुल्करनैन ने लोगों को इकट्ठा किया और प्लान बनानी शुरू की। उन्होंने लोगों को ऑर्डर दिया कि वे बड़ी बड़ी लोहे की शीट और तांबा के टुकड़े इकट्ठा करें। जब ज्यादा क्वांटिटी में लोहा आ गया तो उन्होंने उसे दोनों पहाड़ों के बीच की खाई में भरवाया। इसके बाद उन्होंने आग जलाई और उन लोगों से कहा कि वे जोर जोर से फूंक मारें ताकि लोहा लाल होकर पिघलने लगे। जैसे ही लोहा पिघलकर एक ठोस दीवार बनने लगा, उन्होंने उसमें पिघला हुआ तांबा भी डलवाया जिससे दीवार और ज्यादा मजबूत हो गई। धीरे धीरे एक विशाल, चमकदार और पावरफुल दीवार दोनों पहाड़ों के बीच तैयार हो गई। यह दीवार इतनी मजबूत थी कि याजूज और माजूज न उसे पार कर सकते थे न उसमें सुराख कर सकते थे। जुल्करनैन ने देखा कि अब वह बेकसूर लोग सुरक्षित हैं। उन्होंने न कोई लूटपाट की न लोगों पर जुल्म किया है, बल्कि जुल्करनैन ने उन लोगों को सिखाया कि मिलकर कोशिश करने से बड़ी से बड़ी परेशानी को भी आसानी से हल किया जा सकता है। दीवार के बनने के बाद जुल्करनैन ने कहा, यह एक रहमत है, लेकिन एक वक्त आएगा, वादा पूरा होगा तो यह दीवार भी गिरा दी जाएगी। इसके बाद वह चुपचाप अगले सफर के लिए आगे बढ़ गए। उनका ताज दो मजबूत तांबे के सींगों से सजा हुआ था जो उनकी पहचान बन चुका था। वह जहाँ जाते लोग उन्हें अदब एहतराम से देखते थे और उनकी बातों में नरमी और हिकमत महसूस करते। लेकिन उनका मकसद सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं था, उनका दिल पूरी दुनिया के इंसानों के लिए धड़कता था। उन्होंने सफर शुरू किया। उनकी फौज में जंगजू, हुक्मरान, अक्लमंद, इंजीनियर और नेक दिल इंसान भी थे। वे जहाँ भी गए वहाँ अमन और एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। जो काम इंसानों से न हो पाता उसे वह जिनों के जरिए पूरा कराते थे। बादल उनके हुक्म से चलते और वक्त उनके लिए रुक सा जाता था। वह अंधेरे को मिटा सकते थे और रोशनी से राहें बना सकते थे। जुल्करनैन हमेशा इल्म, सच्चाई और रूहानी ताकत की तलाश में रहते थे। एक बार वह कहीं सफर में जा रहे थे। उस सफर में उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग, बेहतरीन इल्म वाले और रूहानियत में गहरे डूबे इंसान से हुई। यही थे खिज्र अलैहिस्सलाम। उनकी बातों में ऐसा सुकून और गहराई थी कि जुल्करनैन ने तुरंत समझ लिया कि यह कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का एक चुना हुआ बंदा है। उन्होंने खिज्र अलैहिस्सलाम को अपनी सेना का कमांडर बनाया, उनसे सीखा, उनके साथ लंबी सफर तय की। वे दोनों मिलकर जमीन फतह करते, लोगों के दिलों को अल्लाह की तौहीद को पहुंचाते। जहाँ एक तरफ जुल्करनैन के पास ताज और ताकत थी, वहीं खिज्र अलैहिस्सलाम के पास वह इल्म था जो नजर से नहीं दिल से समझा जाता था। एक दुनिया को संभालता था तो दूसरा दिलों की गहराइयों में उतरकर हक की पहचान करवाता था। खिज्र अलैहिस्सलाम की सलाह
और रूहानी हिकमत से जुल्करनैन की फौज एक मजबूत और नेक मकसद वाली सेना बन गई। उनकी रहनुमाई में फौज हमेशा सही रास्ते पर चलती रही। पहले सफर में जुल्करनैन पश्चिम की ओर निकले। वह चलते चलते एक ऐसे जगह पर पहुँचे जहाँ सूरज डूबता दिखाई दिया। वहाँ ऐसा मालूम हुआ जैसे सूरज एक गहरे कीचड़ भरे पानी के तालाब में डूब रहा हो। उस जगह पर उन्हें एक कौम मिली, ऐसे लोग जिनका जीवन और रहन सहन अनजाना और अलग था। जुल्करनैन उस कौम के सभी लोगों को जमा किया। उन लोगों से जुल्करनैन ने कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं तुम्हारा भी बादशाह हूँ, इसलिए सुन लो, जो मेरी हुक्म नहीं मानेगा, लोगों पर जुल्म करेगा, बुरे काम करेगा, उसे सख्त सजा दी जाएगी ताकि वह सुधर जाए और दूसरों के लिए भी एक सबक बने। लेकिन जो ईमान लाएगा और अच्छे काम करेगा, उसे इनाम मिलेगा, उस पर नरमी बरती जाएगी और उसके लिए आसानियां पैदा की जाएंगी। जुल्करनैन का दूसरा सफर। एक बार जुल्करनैन पूरब की ओर सफर पर निकले। लंबी दूरी तय करने के बाद वह एक ऐसे वादी में पहुँचे जहाँ के लोग बहुत पिछड़े और असभ्य जीवन जी रहे थे। वहाँ के लोगों को किसी काम का इल्म नहीं था। वे अपने लिए छत तक नहीं बना सकते थे। तपती धूप सीधे उनके सरों पर पड़ती थी और वे उससे बचने के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। उन्हें इसका कोई इल्म नहीं था कि इससे कैसे बचा जाए। उनके पास रहने के लिए घर तक नहीं था। वह वैसे ही आसमान के नीचे वादी में पड़े रहते थे। जुल्करनैन उनके पास पहुँचे। उन्होंने उन्हें देखा। उनके हालात, उनका रहन सहन, उनकी भाषा और उनका व्यवहार सब कुछ इतना अजीब था कि उनसे बात करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। जुल्करनैन समझ गए ये लोग इतने पिछड़े हैं कि इनके जीवन में तुरंत कोई सुधार लाना संभव नहीं है। उन्होंने न कोई कानून लागू किया, न कोई बदलाव लाने की कोशिश की। वह बस उन्हें उसी हाल में छोड़कर आगे बढ़ गए। न उन्हें सजा दी, न सुधारने की कोशिश की। तो आप जान जाइए, लीडरशिप का मतलब हर समस्या को जबरदस्ती हल करना नहीं होता है, बल्कि यह पहचानना भी होता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ कोई दखल देना सही होगा और कहाँ नहीं, और कहाँ कोई कोशिश करना बेकार है। जुल्करनैन ने अपने जीवन का हर एक लम्हा इंसाफ, रहमत और हिदायत फैलाने में बिताया। जहाँ कहीं भी वह गए, वहाँ के लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, उन्हें सच्चाई का रास्ता दिखाया और जुल्म के खिलाफ खड़ा किया। लेकिन हर दौर में हक की आवाज के दबाने वाले भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो जुल्करनैन की ताकत, उनके इखलाक और उनके पैगाम से चिढ़ने लगे थे। उन्होंने तौहीद का पैगाम सुनने से इनकार कर दिया और उनके खिलाफ साजिशें प्लान करना शुरू कर दी। कुछ काफिरों ने घात लगाकर हमला किया। उन्होंने बड़ी बेरहमी से उनके सिर के दोनों ओर वार किया। इस हमले में वह शहीद हो गए। उनके जिस्म को इज्जत और एहतराम के साथ उठाया गया। उन्हें मक्का के करीब तिहामा के पहाड़ों के पास दफनाया गया, एक शांत और पाक जगह जहाँ पहाड़ों की गवाही और जमीन की गोद में एक अल्लाह का नेक और सच्चा बंदा हमेशा के लिए आराम करने लगा। उनकी जिंदगी ने दिखाया कि सच्चा लीडर वो होता है जो आखिरी सांस तक अपने मकसद के लिए खड़ा रहता है, बिना डरे, बिना झुके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।